हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, मैंने बेसिक आपको समझा दिया था, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको सोल्व कराए थे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। साथ ही साथ मैंने बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पुटअप करता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी होप सो, तो आपको समझ में आया होगा कि 6 इसके क्या होते हैं, हमारे पास रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और 3 हमारे पास आइडेंटिटी होती है, उनका हमें यूज करके प्रूफ करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन पर थे, मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए थे, 8th क्वेश्चन हमें करने वाला था। ठीक है, तो देखिए 8th क्वेश्चन में बोला गया है टू प्रूव साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। अब जब कभी भी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा है, देखिए इस तरह की टर्म आपको दिखाई देगी कि 1 माइनस के कोस थीटा, 1 प्लस के कोस थीटा, या फिर साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, टेन थीटा माइनस के कोट थीटा, कुछ इस तरह की टर्म होगी जो कि जिसमें से एक टर्म में से दूसरी टर्म माइनस हो रही होगी या प्लस हो रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करके सोल्व कर लेते हैं, तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका सोल्यूशन हमें इसी तरीके से मिल जाता है, बहुत इजीली तरीके से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा प्रूव करना है। तो मैंने एलएचएस ले ली यहां से, तो एलएचएस है मेरे पास। अब देखिए, मैं एलएचएस को मॉडिफाई करूंगा किस तरह से, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कोस थीटा है नीचे, है ना। अब इसका रेशनलाइज कर दूंगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी साइन नीचे होता है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो 1 प्लस कोस थीटा ये मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की, और 1 प्लस के कोस थीटा मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली। अब ये आ गया मेरे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस के कोस थीटा, और नीचे क्या आया मेरे पास, 1 माइनस के कोस थीटा, 1 प्लस के कोस थीटा। इट मींस ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए, मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, तो वहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आया मेरे पास साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस के कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मेरे पास बचा 1 प्लस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब मैं इसको सेपरेट कर लूंगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा मैंने 1 के अपॉन में ले लिया, साथ ही साथ मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इधर ले लिया। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन थीटा हमारा हो गया कोसेक थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा हो गया कोट थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू आरएचएस के। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये किसके बराबर है, आरएचएस के हमारे बराबर है ना। तो आरएचएस के इक्वल हमने इसको प्रूफ कर दिया। देखिए 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो भी 2024 में पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो ट्रिग्नोमेट्री का रहता है। अब अगर हर पेपर आप उठा के चेक करें तो 20 से 25 नंबर के आसपास वो पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से। अगर मैं एमसीक्यूज की बात कर लूं, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहां से पुटअप होता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है हमें अब प्रूफ करना है टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। जब कभी भी टेन थीटा जैसे माइनस कोट थीटा है, या तो टेन वाली टर्म है ना, और हमें अगर हम देख रहे हैं तो आरएचएस भी हमें साइन कोस में लानी है, तो हम साइन कोस में चेंज करके इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप उसको साइन कोस में चेंज कीजिए, एलसीएम लीजिए, और इजीली आप सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी लग के वो इजीली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें बोला गया है टेन थीटा माइनस कोट थीटा। तो अगर आप इसको चाहे आरएचएस से कर लो, चाहे एलएचएस से कर सकते हैं। ठीक है, किसी से साइड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसकी एलएचएस ले लेता हूं। तो जब मैं एलएचएस लूंगा, टेकिंग एलएचएस, तो एलएचएस को मैं लिख सकता हूं, टेन थीटा को लिख लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट को लिख लिया मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे आ गया मेरे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
साइन से साइन की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आप आरएचएस में देखोगे तो कहीं पर भी कोस नहीं आया है, इट मीन हमें कोस को रिप्लेस करना है किससे, साइन से। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, कोस को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर गलती मत कर देना क्योंकि बाहर भी माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तो इसलिए एक स्टेप ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हमें गलत नहीं करना। कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस के, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोस को तो हमने चेंज किया था, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा यहां पर है और एक हमारा यहां पर है, तो कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए और माइनस के 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही हमारी क्या है, आरएचएस है, ठीक है। हमें इसी के इक्वल प्रूफ करना था, इजीली हमने कर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसको क्या करना, साइन कोस में चेंज कर लेना, एलसीएम लेना, मतलब जो भी उस क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह से, और आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी उसमें यूज होगी और इजीली उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर हमें यह देखना होगा कि आरएचएस में साइन कोस है या नहीं। अगर नहीं भी है फिर भी आप बाद में भी उसका आंसर ला सकते हो, जैसे 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये खुद से सोचना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, देखिए बच्चा इसमें गलती करेगा क्योंकि वो अगर आरएचएस लेगा तो भी इलझ जाएगा, एलएचएस लेगा तो भी इस क्वेश्चन में इलझ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो एलएचएस लेंगे, आप आरएचएस से भी कर सकते हैं लेकिन एलएचएस से हमारे लिए इजी पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अच्छा इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक चीज यहां पर देखिए, अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं tan थीटा इंटू कोट थीटा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, ये मुझे बताइए। अगर कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये क्यों हुआ कैंसिल आउट, तो इसलिए क्योंकि कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। मैं इसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास कितना आया 1, ठीक। सेम tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 1। तो अब देखिए, अब डाउट नहीं रहेगा आपको क्योंकि मैं इसमें कुछ इसी तरह का कुछ करने वाला हूं। तो देखिए अब यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर 2 के साथ में लिख लिया tan थीटा इंटू कोट थीटा, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो tan से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास अगेन कितना बच जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह का हमें इसमें करना था। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्यों, अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा यहां पर है, कोट का स्क्वायर ये रहा, प्लस के 2a इंटू बी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहेगा तो वो कमेंट में बता सकता है मुझे, मैं फिर भी एक बार उसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए tan को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोट को लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। अब एलसीएम लेंगे हम, जब एलसीएम लिया मैंने कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा का, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा कोस स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहां से आया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही क्या है हमारी RHS है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसमें बस एक ही जगह हमें सोचना था कि हमने जो +2 को जो किया है होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने वहां पर tan और कोट की मल्टीप्लाई कर दी बस, है ना। ठीक, इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे 1 के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। तो LHS से इसको हम सोल्व करेंगे। LHS, अब LHS में हमें एक चीज देखिए अगर हम देखें तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा 1। देखो अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लूं, यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अब इसे भी मैं कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये गया। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। 1 माइनस के यहां पर बचा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, आंसर कितना आया, 1। तो यही क्या है, हमारी RHS है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, साइन की पावर 6 है प्लस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कोस की पावर 6 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें बच्चे बोलेंगे कि सर ये किस तरह से सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो 6 पावर है उसको हम लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं LHS लूं तो LHS में इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a का क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर m की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर mn। ठीक, इट मींस 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर ये a की पावर 2 है और यहाँ पर 3 है तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, a की पावर 6, जो कि यहाँ पर साइन है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अब प्लस के 3 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर ए। अब देखिए मैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, इसकी पावर 3 प्लस के 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब हम ओपन करेंगे। ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहां पर a माइनस बी क्या है, a की जगह है 1 और b की जगह है कोस स्क्वायर। तो हमें जहां पर भी b होगा वो स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर लेंगे। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस के b। ठीक, अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, अब कोस की क्यूब इट मींस सॉरी 1 की क्यूब 1, कोस का स्क्वायर का क्यूब तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगेन कोस की पावर 6 से माइनस के 3, a क्या है 1, b क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर a, और a माइनस b 1 माइनस के कोस स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 1 माइनस के कोस की पावर 6 से आ गया, इट मींस ये किसी तरह कैंसिल आउट होगा हमारे पास, ये जो टर्म है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के कोस की पावर 6a माइनस के 3 यहां पर आ गया 3 कोस स्क्वायर a। ठीक, और ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर a को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर a। और अरे साथ में हमारा ये भी चल रहा था 3 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a, ये हमने लिखना भूल गए थे, प्लस के 3 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। अगर आप देखें तो 3 प्लस प्लस के हैं साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर और 3 माइनस के हैं कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो इस टर्म से पूरी से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस के कोस की पावर 6a विच इज इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू किसके हो गया हमारे पास
RHS के। देखिए 5 मार्क्स में पूछा हुआ था, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएट करने का मतलब होता है अगर वो थीटा की वैल्यू कर देता है हमें, तब तो हम थीटा पुट करके इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब खुद से लेट करके भी थीटा इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर थीटा इसका कुछ भी मान लूं, है ना, या मैं थीटा 45 डिग्री मान लेता हूं कि मेरे पास थीटा कितना है 45 डिग्री, तो आप थीटा इसमें 45 डिग्री पुट कर देंगे। जैसे थीटा 45 ले लिया तो कोसेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 45, यहां पर लेट थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, अपॉन कोसेक स्क्वायर 45 प्लस के सेक स्क्वायर 45। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, तो कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √2, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन, अब यहीं पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना है 0 अपॉन समथिंग, तो कितना आ गया 0। अब हम देखेंगे उस, अब 0 आ गया तो 0 किस किस की वैल्यू होती है, तो 0 हम कह सकते हैं साइन की भी वैल्यू होती है, साइन 0 की, है ना, कोस 0 की भी वैल्यू होती है। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन में अब जैसे 0 आ गया तो आप इसको साइन 0 भी लिख सकते हैं, साइन 0। ठीक, हो सकता है ये कोस 90 की वैल्यू हो। ठीक है, और ये, अब देखिए कोसेक और सेक की बात की गई है तो या तो साइन होगा या कोस होगा। बच्चे बोलेंगे सर टेन भी आ सकता है या कोट भी आ सकता है, तो नहीं, हम साइन कोस में ही लेंगे, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, सेक किसका उल्टा होता है कोस का। ठीक है, तो बेसिकली जब ये क्वेश्चन किस में आएगा, आपका एमसीक्यूज में आएगा, तब हम इस पैटर्न को सोल्व करेंगे। अब जो उसने आंसर दे रखा होगा हम ये पैटर्न उसमें लगाएंगे और इजिली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वो इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है आपको 2 मार्क्स में, तब हम इसको सोल्व करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा मेथड भी कर लेते हैं। अब दूसरे मेथड में बोला गया है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इसका रेसिप्रोकल करके भी इसको कर सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम एलसीएम लेंगे, पहले न्यूमरेटर का फिर डिनोमिनेटर का। तो जब मैंने न्यूमरेटर का लिया तो यहां से आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस की मल्टीप्लाई 1 से किया तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन की मल्टीप्लाई 1 से किया तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो मेरे पास आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 45 रखूं तो देखना √2 का स्क्वायर माइनस √2 का, सॉरी 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, तो अगेन इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 0, और उससे भी कितना आ रहा था 0 आ रहा था। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तब हम थीटा की वैल्यू पुट करके ही सोल्व करेंगे, तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है tan a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब कंडीशन हमें गिवन है क्या, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, इट मींस a प्लस बी किससे बड़ा है 0 डिग्री से बड़ा है, साथ ही साथ 90 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस बी, या a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से तो बड़ा है a प्लस बी, पर किससे छोटा है 90 डिग्री से छोटा है, साथ ही साथ a बड़ा है b से। ठीक, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है वो, हम कैसे सोल्व करेंगे। tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है तो इसको भी tan में चेंज कर लेंगे, जैसे tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45 लिख सकता हूं। ठीक, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हालांकि हम करेंगे नहीं, लिखेंगे उन कंपेयरिंग a प्लस बी इक्वल टू 45, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेम tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 है,
और ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो tan 30, तो यहां से आया मेरे पास a माइनस बी इक्व टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अब देखिए मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या कर लेता हूं मैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो देखना a प्लस बी इक्व टू 45, a माइनस बी इक्व टू 30 डिग्री। तो ऐड करने पे b से b कैंसिल आउट, तो 2a इक्व टू आया मेरे पास, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, a माइनस बी इक्व टू 1030, सही है। ठीक है 75, तो यहां पर आया 75 डिग्री, तो a इक्व टू आ गया 75/2। ठीक है, इट मीन्स a इक्व टू आया मेरे पास 2 3 जा 6 15 37.5 या 37 इंटू 1/2। ए की वैल्यू ये आ गई। अब ए की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख लूंगा, वहां से मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा स्लाइड ऐड कर लूं। तो देखिए ए की वैल्यू में किस में पुट कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आया है मेरे पास 37.5, 37.5 प्लस के b इक्व टू कितना है 45, तो b इक्व टू आ गया 45 माइनस के 37.5, तो 0.5 7.5 आ जाएगा। ठीक है, b इक्व टू, तो a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, b की वैल्यू। अब देखते हैं क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो उसने बोला है a प्लस बी जो है 0 से तो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन 90 से छोटे हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और साथ ही साथ उसने ये भी बोला था कि a बड़ा होगा b से, तो a भी हमारा किससे बड़ा है, b से बड़ा है। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट साइन की क्यूब थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, चलिए सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी अपोन में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इस टर्म से ये टर्म गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1, तो यहां से आया मेरे पास 1 प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी यहाँ यहाँ पर माइनस होगा। देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, माइनस के ए बी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल आउट, और ये हमारा 1 आंसर। देखिए ये 4 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब कितना इजी क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया था ये 4 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए टेन कोट को अगर मैं साइन कोस में चेंज कर लूंगा तो मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन ये है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, साइन की मल्टीप्लाई साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा,
कोस की मल्टीप्लाई कोस से तो कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो गया साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये किसके अपोन में है, इसके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेपरेट कर लेता हूं, एक बार साइन के अपोन में ले लेता हूं इसको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस एक बार कोस के अपोन में ले लेता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, साइन से साइन गया, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन कोस क्या हो गया, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन हो गया मेरे पास कोसेक थीटा। यही क्या है, मेरी आरएचएस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल्स टू एन, देन प्रूफ करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया है कि एमसीक्यूज में अगर आता है तो किस तरह से आपको थीटा की वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आ रहा है तब किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मैंने वो भी बताया हुआ था। क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें एम स्क्वायर चाहिए और एन स्क्वायर चाहिए। वो कभी कब मिल सकता है, जब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, तब हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। और ये जब भी पूछा जाता है 4 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत इजी होता है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर। यहां से आया मेरे पास, जब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इक्वल टू एम स्क्वायर। अगर बेटा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। ठीक है, मैं आपका नेक्स्ट डे वो डाउट सोल्व कर दूंगा। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, ठीक, क्योंकि यहां पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा बाद में। अब अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा मैं, किसका, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू एन का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर। तो यहां से आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। अब एक चीज देखिए, मुझे इक्वेशन ए प्लस बी करना है ना। जब मैं इक्वेशन ए प्लस बी करूंगा, ठीक, तो 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा से 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है ना। फिर मेरे पास ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। फिर मैं ए स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लूंगा, बी स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लूंगा, वहां से कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल होता है, और मेरी आरएचएस आ जाएगी जो मुझे प्रूफ करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है, 4 मार्क्स फ्री फंड के मिलते हैं हमें। देखिए अब मैं दोनों को इक्वेशन 1 को प्लस कर रहा हूं इक्वेशन 2 के साथ। तो यहां से आया मेरे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये था, मैंने दोनों को ऐड किया। जब मैं ऐड करूंगा तो हमारे साइन चेंज नहीं होते, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने यहां से, है ना, तो ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अगेन इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, है ना, तो मेरे पास क्या बच गया, प्लस के बी स्क्वायर कॉमन, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। होप सो समझ में आया होगा आपको मैंने किस तरह से किया है ये। नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ता हमें, पहले हम इन दोनों को ऐड करके दिखाते फिर हम उसमें से कॉमन लेते। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपको समझा दिया कि किस तरह से आया है। यहां इसकी वैल्यू 1, यहां पर इसकी वैल्यू 1, तो अगेन ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का क्या हो गया, हमारा सोल्व करके आया, जो कि हमारी किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे तो आपका एमसीक्यूज में आ जाता है, और एमसीक्यूज में आता है तब आपको थीटा करके वैल्यू पुट करनी है, नहीं तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो प्रीवियस मेरी चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू पी, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, देन प्रूफ करना है हमें क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2p के। अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले क्यू की वैल्यू आपके पास है, लेकिन आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। फिर पी स्क्वायर माइनस वन हम या तो इसमें पुट कर लो या वहीं डायरेक्ट माइनस वन कर लो, तो पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर दो, और वो 2p के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आया मेरे पास, देखिए मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया वन, वन हो गया, तो यहां पर आया वन प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर माइनस वन की चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर भी माइनस वन कर रहा हूं, ठीक, और इधर भी मैंने क्या किया, माइनस वन कर दिया। एक मिनट, थोड़ा सा इधर रख लिख लेते हैं इसको, इधर मैंने माइनस वन कर दिया और इधर भी मैंने माइनस वन कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब देखिए इस माइनस वन से ये माइनस वन कैंसिल आउट, तो मेरे पास पी स्क्वायर क्या आया, 2 साइन थीटा इंटू, सॉरी पी स्क्वायर माइनस वन इक्व टू आया मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेक थीटा माइनस, एक मिनट पहले हम लिखें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसकी वैल्यू हमें, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्व टू, अब देखिए क्यू की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, और यहां है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब एक चीज देखिए, मुझे ये 2p के इक्वल प्रूफ करना है ना, 2p के। अब 2p की वैल्यू कितनी है, 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक, तो इट मींस हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा आना चाहिए और उसके साइड में 2 आना चाहिए, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस के, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई में है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से मेरे पास क्या बचा, 2 ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, 2 ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब हमें 2p के इक्वल प्रूफ करना था, तो एक सेकेंड, तो अगर हम देखें तो 2p की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा में आ रहा है, 2p इक्वल टू आ रहा है 2 साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, ये आ रहा है ना, इट मीन्स कुछ गड़बड़ है, हमने ठीक किया है, पी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस वन था, तो ये वन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया, पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू हमने यहाँ रख ली, तो ये आया सेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा इस जगह पर, अगर ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हुआ, ठीक, तो यहाँ पर ये, तो ये प्लस में हो जाएगा,
फिर आ जाएगा साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कोस से, कोस थीटा इंटू साइन थीटा से, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल आउट, तो ये प्लस, ये आया 2 साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। तो एल एच एस इक्व टू किसके आ गया हमारे, आर एच एस। ये थोड़ी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पर शायद टाइपर से माइनस के मतलब प्लस के जगह पर माइनस टाइप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगा, देन आपको कल और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। अब एक चीज देखिए, मुझे गिवन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 के इक्वल गिवन है, ठीक। अब मुझे वैल्यू निकालनी है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा की। अब यहां से अगर मैं देखूं तो sin थीटा इक्वल टू किसके हो रहा है मेरे पास, cos थीटा के हो रहा है या नहीं, ठीक, इक्वल आ गया। अब यहां से मैं साइन की जगह पर इधर भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, कोस पुट कर सकता हूं, तो देखिए, या कोस की जगह पर साइन पुट कर सकता हूं। तो ये है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा की, ठीक है। तो मैं साइन की जगह पर क्या पुट करूंगा, कोस, या कोस की जगह पर आप साइन भी कर सकते हैं। तो कोस की 4 थीटा प्लस के कोस की 4 थीटा, तो यहां पर कितना हो गया, 2 कोस की 4 थीटा, ठीक है। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको मैं लिख लूं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर। अब यहां से आप इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है तब तो आप यहीं पे करके छोड़ दोगे इसको, ठीक है। और अगर ये 4 मार्क्स में पूछा गया तब आप इसको इवेल्युएट कर दोगे और आगे, ठीक है, कि 2 इसको लिख लोगे आप कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको लिख लोगे 2 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये बाकी आपको करना है, ठीक। आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के कोस है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई सी टर्म ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो हम उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके, सॉरी रेशनलाइज करके उसको सोल्व कर लेंगे इजीली, है ना। तो इसमें भी वही बोला गया है। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जब यहां पर गिवन है हमें 1 प्लस सेक ए, सॉरी मैं इसको आरएचएस से कर रहा हूं, ठीक है। आरएचएस से हमें ये इजी पड़ेगा। तो आरएचएस है हमारे पास, सॉल्यूशन आरएचएस है 1 माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए। अब देखिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट साइन से, 1 अपॉन कोस ए, सॉरी 1 प्लस के कोस ए अपॉन 1 प्लस के कोस ए। पता नहीं क्या हो रहा है आज में, साइन स्क्वायर ए, करना कुछ है, प्रोनाउंसिएशन हो कुछ रहा है, होता है कोई नहीं, 1 प्लस कोस है। ऐसे ही आज जब हम क्रिकेट खेलने गए तो रन ही नहीं बने मेरे से। कभी कभी दिन खराब होता है ना, होता है कोई नहीं। 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, ठीक। अब 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, तो यहां से बचा 1 प्लस के कोस ए। यही क्या है मेरी, एक मिनट हमें प्रूफ करना था ना ये, अरे अरे सॉरी, मैं कह ही रहा था पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, और मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। कोई नहीं, जब यहां कर ही दिया है तो 1 प्लस कोस ए हमारा आ गया है ना। अब देखिए चाहे तो हम इसे और भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब एलएचएस ले लेता हूं, ठीक है। तो हमारा और इजीली हो जाएगा। जब मैं एलएचएस लूंगा, दोनों लेके सोल्व कर लेंगे हम। मुझे लगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, आज दिन ही खराब है। होता है कभी कभी। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1, चाहे तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। 1 प्लस
1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। अब देखिए, तो जब मैं इसका कोस ए ऊपर एलसीएम लूंगा तो यहां से आ जाएगा कोस ए प्लस के 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1, तो यहां से भी आ गया 1 प्लस के कोस ए। तो एलएचएस इक्वल टू किसके आगे मेरी आरएचएस के। हालांकि हमने पहले आरएचएस ली थी, तो आप एलएचएस पहले लेके सोल्व कर लेना, ठीक है, जो कि आरएचएस के इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया आज, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किया या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के और जो 5-5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, आबाद रहें।